HR न्यूज यूट्यूब चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। मेरा नाम सुरेश कुमार सैनी, प्रेसिडेंट नया बाजार व्यापार मंडल रेवाड़ी। सुरेश जी, ये बताइए आपके बाजार का काम कैसा क्या है? व्यापारी वर्ग कितने खुश हैं इस वक्त कारोबार से? देखिए, आप लोग भी मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आप भी लोग देख रहे हैं पूरी मार्केट का क्या हाल हो रहा है। दुकानदारों का अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है। कारोबार का तो नाम क्या है कि एक नाम का ही कारोबार रह गया, कस्टमर दिखाई नहीं दे रहा। दुकानदार बड़ा परेशान है कि ये काम चला कहाँ गया। और इसमें लॉकडाउन के बाद इतनी हालात ख़राब हुई है दुकानदारों की कि उनको अपनी रोजी रोटी की आगे कैसे चलाएंगे उसकी भी इनको चिंता सता रही है आगे के लिए। क्या सुबह शाम बोनी बट्टा होता है, सेल वेल कुछ आपकी होती है? कुछ आपको भविष्य दिख रहा है अपना आने वाला? ऐसा लगता है कि भविष्य व्यापारी का अंधकार में दिखाई दे रहा है। मुझे तो पूरी तरह से अंधकार में दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे को रोजी रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। अगर लाले पड़ जाएंगे तो फिर हम अपने बच्चों को, जैसे कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई अच्छी शिक्षा देना चाहता है, उससे भी वो वंचित रह जाएगा व्यापारी, क्योंकि हमको सरकार से किसी प्रकार की ना तो कोई मदद मिलती है। लॉकडाउन के अंदर बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बैंकों से लोन लिया हुआ है। लोन जिन्हें लिया हुआ है उनका ब्याज माफ़ी का किसी प्रकार को उनको राहत नहीं दी गई, ना कोई बिजली का बिल माफ़ किया गया, ना ही कोई उनको ऐसी ग्रांट दी गई कि भाई व्यापारी अपने व्यापार मंदी है तो अपने व्यापार को अपने तरीके से चलाने के लिए सरकार उनको किसी प्रकार से आर्थिक पैकेज दे। ऐसा हमारा कोई मदद नहीं मिली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो व्यापारी पूरी तरह से, एक तरह से उनका व्यापारी नष्ट हो जाएगा। तो क्या लगता है, आप तो मध्यम वर्ग परिवारों में आते हो, मीडियम आपका कारोबार है, सरकार को आप टैक्स भी देते हो, GST भी देते हो, समाज सेवा में भी आगे बढ़ चढ़ के रहते हो, आखिर खामियां कहाँ हैं? क्या आप इस सरकार से खुश हैं या क्या आपको लगता है? देखिए, जैसे मुझे लगता है कि सरकार से एक तरह से व्यापारी नाखुश है। तो आप लोग तो चुनाव के वक्त बड़ा सरकार के साथ खड़े थे कि देश में बदलाव होगा, अर्थव्यवस्था जाएगी 5 ट्रिलियन में। बंद हुआ तब भी आप लोग कह रहे थे जब कितने दिन बंद रखो, हम लोग सरकार मोदी जी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। देखिए, जिस समय कोरोना का जो हमारे देश के अंदर जो ये स्प्रेड फैला था, उस समय जैसे सरकार ने हम व्यापारियों से, अन्य कोई भी वर्ग क्यों ना हो, उनसे जो साथ मांगा था, सभी ने बढ़ चढ़कर, जनता ने इस सरकार का पूरी तरह से साथ दिया है। और जब सरकार का लोगों ने साथ दिया है तो सरकार का भी ये राइट बनता है कि वो भी लोगों का साथ दे, उनके दुख दर्द को समझे और उनको दूर करे। और क्योंकि उन्होंने हमें सब्ज बाग दिखाया था, अब ऐसा लगता है कि जैसे कि उन्होंने हमें सिर्फ सब्ज बाग ही दिखाया था, लेकिन वो धरातल पे हमें कहीं पे नजर नहीं आ रहा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा हुआ, कहीं पे निगाहे, कहीं पे निशाने, वादे कुछ और किए, काम कुछ और हो रहा है? हमें तो ऐसा ही लगता है कि भाई जैसा सरकार ने सब्ज बाग दिखाया था, आप देखिए यहाँ रेवाड़ी के अंदर सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, कोई भी नजर नहीं आ रहा हमें। कोई व्यापारियों के बीच में नहीं आया, कोई दुख दर्द सुनने नहीं आया। जो जनप्रतिनिधि होता है उसका सबसे बड़ी उसका सेवा भाव ये बनता है कि अपने व्यापारियों के बीच में जाए, उनका दुख दर्द को सुने, उनसे, और उनका दुख दर्द सुनने के बाद उनका दूर भी करे। लेकिन किसी प्रकार का ऐसा लगता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, अधिकारी सुन नहीं रहे। अधिकारी जो है अपने घमंड में चूर होए के घूम रहे हैं, चाहे नगर परिषद हो, चाहे तहसील हो, चाहे DC ऑफिस हो। जनता त्रस्त है और ये प्रशासन मस्त है। आपको कोई भविष्य नजर आ रहा है? कुछ आपकी सेल होती है 1000-500 रुपए की, आप लोग कितने सालों से ये काम करके बैठे, क्या ऐसा दौर आपने कभी देखा था? ऐसा दौर तो शायद हमारे पूर्वजों ने भी नहीं देखा होगा जैसा दौर आज हम व्यापारी देख रहे हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे संकट के दौर के अंदर
जब हमने आपको चुनकर दोबारा से हरियाणा सरकार को दोबारा से चुन के इस देश की जनता ने चुन के भेजा है, तो उनका भी अधिकार बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप व्यापारियों की दुख दर्द में शामिल होकर उनका दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करें। लेकिन आपको तो ये कहा था डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में भी एक सरकार, केंद्र में भी एक सरकार, उसके बावजूद आप लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही है? सरकार कह रही है जनता का विकास हो रहा है, नया भारत बन रहा है, जनता तरक्की कर रही है, देश तरक्की कर रहा है, कहीं आपको नजर आ रहा है? देखिए, रेवाड़ी के अंदर आप किसी भी रोड पे, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी कॉलोनी में, कहीं पे भी आप जाके देख ले, कहीं विकास कार्य नहीं हो रहा। विकास कार्य ठप पड़ा है। कोई विकास कार्य मुझे 1% भी नजर नहीं आ रहा। अगर नजर आ रहा है तो हमें बताइए कहाँ से विकास हो रहा है। तो आप तो नए बाजार के प्रधान हैं, नए बाजार में तमाम दुकानदारों की क्या स्थिति है? तमाम दुकानदारों की स्थिति आप अगर आप अपने कैमरे को अगर उधर घुमाएंगे दुकानदारों की तरफ, तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी कि कैसे दुकानदार, कैसे देखो कैसे खाली बैठे। नहीं, आपकी बात होती है तमाम दुकानदारों से, जो आपको जिन्होंने प्रधान चुना, वो आपको कोई पीड़ा अपनी बताते हैं? मेरे को तो लगभग दिन में 20 से 50 दुकानदारों से मेरी मुलाकात होती है, मेरी उनसे रामा कृष्णा होती है। तो हर दुकानदार की पीड़ा जब वो बताते हैं तो उनके तो आंसू निकलते ही निकलते हैं, मेरे भी आंसू निकल जाते हैं बताते बताते, क्योंकि मैं खुद इस चीज से पीड़ित हूँ। तो मेरे व्यापारी भाई कितना पीड़ित होंगे आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं, कल हम बाजार में देखा हमने 12 बजे ही लोग सो रहे हैं, जबकि 9 बजे मार्केट खुला है और 12 बजे दुकान पे आके 2-2, 3-3 भाई सो जाते हैं, कोई शराब की दुकान में सो रहा है। तो क्या आपकी निराशा मतलब इस कदर होगी कि कस्टमर आपसे हेलो हाई करना ही नहीं आता है, बोनी बट्टा ही आप लोगों का नहीं हो रहा? कस्टमर तो पता नहीं कैसे एकदम से कैसा ये माहौल बन गया, ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि माहौल ऐसा कैसे बन गया। क्या आपको लगता है लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है या लोग खरीदारी ही करना नहीं चाहते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों की जेब में पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा किसान से चलता है, खेत खलियान से जो किसान मेहनत मजदूरी करके बाजार में आता है, वहां से पैसा बाजार में आता है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है किसान भी बहुत त्रस्त हुआ पड़ा है, क्योंकि उनकी जेब में पैसा नहीं तो व्यापारिक पास पैसे कैसे आएंगे। तो अब आपको कोई विकल्प नजर आ रहा है, कोई अपना भविष्य बाजार का? आप कैसे उनको, जिनके आप प्रधान बने हैं, वो लोग किस त्रासदी से गुजर रहे हैं, आप एज ए प्रधान होने के नाते उनको किस तरीके की सांत्वना दे रहे हैं, क्या उनको उम्मीद जगा रहे हैं? क्या आपको लगता है आगे दीपावली आने वाली है या 2021 में कुछ बदलाव आएगा, या अभी 2021 भी इससे बुरा निकलने वाला आपका? देखिए, इससे पहले रक्षाबंधन का त्योहार आया था, और रक्षाबंधन का जो त्योहार आया था उसमें हमारे व्यापारी भाई जो रक्षाबंधन के त्योहारी के अंदर जो सामान अपनी बिक्री के लिए लाते हैं, उसके अंदर वो रक्षाबंधन का जो त्योहारी है वो इतना एक तरह से फ्लॉप गया है। मुझे नहीं लगता कि दिवाली पे भी ऐसा कुछ हमें कोई विकल्प नजर आ रहा है कि दिवाली भी हमारी व्यापारियों की फ्लॉप होने जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि हमारी ये दिवाली फ्लॉप हो। मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यापारी भाइयों को दिवाली बहुत खुशी से मने, उनका साधन संपन्न हो, उनकी सेल बढ़े, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा जिस प्रकार के मेरे को ये माहौल नजर आ रहा है। योगेश जी, ये बताइए आपका काम धाम कैसा है? बाजार, नया बाजार में आप बैठे हैं, बहुत मंदा चल रहा है, बहुत मंदा है। वजह क्या लगती है आपको मत देगी? वजह अब क्या बताएं, ये कुछ श्राद्ध भी है नाम, अब ये बाकी कुछ नहीं कह सकते। कितने समय से? अब तो बाजार पूरा खुल गया लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन खुल गया है, बाकी फिर भी बाजार ठंडा है। अच्छा, अब ये क्या रीजन है, अब ये हम भी नहीं जानते अंदर की। तो क्या आपकी सेल 2-4-5 हजार रुपये रोज भी नहीं हो रही? नहीं, कैसे गुजारा करो? कोई भविष्य आपको नजर आ रहा है अपना कि अभी दीपावली आएगी, दशहरा आएगा? उसी का ही, हम तो आगे का ही भविष्य ही देखते हैं, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब नहीं है आपका बोनी बट्टा, कुछ स्टाफ हटाया हुआ आपने? ना, स्टाफ नहीं हटाते। मतलब बाजार में काम नहीं है। चांदना जी, बताइए कैसा काम है तुम्हारे बाजार का? बहुत मंदा है जी, बहुत ही ज़्यादा मंदा है, बिल्कुल काम नहीं है। सुबह से शाम तक खाली बैठे रहते हैं, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। कोई भविष्य नजर आ रहा है आपको आगे कोई काम चलेगा? अभी तक तो मुश्किल है, और देखो 2021 आएगा तो पता चलेगा, 2020 तो ऐसे ही जाएगा जी। कोई आप लोगों ने सरकार को मदद करी अभी लॉकडाउन में, क्या आप लोगों को राहत? हमारे को तो कोई मदद नहीं, ना कोई उम्मीद है। सर जी, बताइए आपका काम धाम कैसा है? क्या जो ये अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, क्या आप लोगों पर भी असर पड़ा है उसका? हमारे धंधे पे बहुत असर पड़ा है, काम बिल्कुल खत्म हो गया है।
और इतना मंदा आ गया है, मेरे हिसाब से जिंदगी में हमने 25 साल हो गए काम करते हुए, आज तक इतना मंदा नहीं देखा। बहुत ज्यादा मंदा आ गया इस वजह से। क्या लोगों की जेब में पैसा नहीं है या लोग खरीदारी नहीं करना चाह रहे? लोगों की जेब में भी पैसा नहीं है। पहले तो हमें जीएसटी ने मारा, फिर नोटबंदी, अब ये कोरोना। इतना मंदा आ गया, इस कोरोना से दुकानदारों को खा गया ये कोरोना। और प्रशासन को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि इस बारे में, जैसे मार्केट के अंदर ये चालान करते हैं तो इस वजह से पब्लिक आती नहीं है डर के। हमारी चौक पे 24 घंटे चालान कटते हैं हमारे पे, तो इसलिए व्हीकल आते नहीं है बाजार में। आपको कोई भविष्य नजर आ रहा है कोई आप लोगों का? मुझे नहीं लगता कि 1 साल और पटरी सुधरेगी काम धंधे की। कैसे आप लोग अपना जीवन यापन करेंगे? क्या अब क्या करें, हमारी किराए की दुकान है, मजबूरी है, करना पड़ रहा है। छोड़े तो मरे, ना छोड़े तो मरे। कितना कितना किराया दे रहे हो आप? हमारी दुकान का किसी का 10,000 है, किसी का 8,000 है, किसी का 15,000 है। इस तरीके से बाजारों में दुकान किराए पे है, किराएदार बैठे, लड़कों की तनख्वाह भी नहीं निकलती। बहुत ज्यादा मंदा आ गया है। तो ये आप ही की दुकान है? पूरे बाजार की ही है स्थिति? पूरे बाजार की स्थिति है कि शाम तक पता पड़ता है कि बोनी भी नहीं हुई। ऐसे ऐसे दुकानदार है हमारे बाजार। जैसे हम देख रहे हैं दिन में ही लोग लेटे हैं, क्या करें, सो रहे हैं। अब आप अभी मैं आपके आगे गेम खेल के टाइम पास कर रहा था। काम नहीं है बाजार में बिल्कुल भी। तो आप लोगों ने तो जब चुनाव हुए, जब सोचा था सरकार हम बदलेंगे, बदलाव आएगा, सरकार कह रही है नया देश बन रहा है, तरक्की कर रहा है देश, लोगों की इनकम बढ़ रही है, क्या ऐसा कहीं है? जी कोई इनकम नहीं बढ़ रही, मंदा इतना आ गया है पूछो मत। और मुझे नहीं लगता कि आगे अगले साल तक भी सुधरेगा। जसराम नाम है जी। तो आपकी भी नया बाजार में दुकान है? दुकान है जी, टेलर मास्टर की। अच्छा है जी। और आप मंदा की बात कर रहे हो, धंधा की बात कर रहे हो, ये सब मतलब ये है कि नीचे गिर चुका है। खैर हम खाली सरकार को भी दोष नहीं देंगे, क्योंकि सरकार ये अपने आप ही मतलब ये 2-4 महीने से भाई लॉकडाउन है, ये है और वो है। लेकिन वैसे कुल मिला के जो भी अर्थव्यवस्था है वो आपको कोई अपना भविष्य नजर आ रहा है? टेलरिंग का आप काम करते थे, कोई ग्राहक आपके पास कपड़े सिलवाने के लिए, करने के लिए? नहीं, ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा मेरे को, ऐसा कोई नहीं आ रहा। तो रोटी रोजी का संकट आपको लगता है खड़ा हो गया आपके साथ, या भविष्य कोई आपको नजर आ रहा है अभी? नहीं, रोटी का संकट खड़ा हो रहा है। कोई ऐसा वो समय नहीं आ रहा कि भाई बच्चों को पाल सकते हैं या गुजारा हो सकता है हमारा, ऐसी कोई बात। आपकी तो काफी उम्र है, क्या आपने कभी ऐसा दौर देखा है? कभी इस तरीके का दौर पहले आया हो? ना जी, हमने ऐसा कोई दौर नहीं देखा। सिर्फ हमने तो अच्छा दौर देखा है, ऐसा गिरा हुआ दौर कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन सरकार की ओर से तो दावे किए जाते हैं नया भारत बन रहा है, विकास हो रहा है भारत में। क्या आपको कहीं लगता है कोई आम आदमी का कोई विकास हुआ हो, तरक्की कोई हुई हो? नहीं, ऐसा कोई विकास नहीं हुआ, कोई किसी की तरक्की नहीं हो रही। मजदूर से लगा करके और दोपहरी तक कोई ऐसी बात नहीं। अगर बात करें हम पूर्व सरकार की, 2014 में जो सरकार थी कांग्रेस की, क्या उसके टाइम में आप लोग के पास था अच्छा काम? हाँ, उसमें अच्छा काम था, उसमें अच्छा काम था और अच्छा काम चल भी रहा था। मैं ये बात नहीं कर रहा कि नहीं चल रहा था, अच्छा काम चल रहा था। लेकिन जब से बीमारी का, लॉकडाउन का, सरकार का ये हुआ है मगर उसमें आदमी बिल्कुल गिर चुका है। तो अब आपको कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा? आगे त्योहार आने वाले हैं, दीपावली है, नवरात्रे हैं, हाँ। कई सारे आएंगे, दशहरा आएगा, कोई उम्मीद आपको लगती है कि अब काम किसी तरीके से उठेगा, या लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है, परचेजिंग पावर ही नहीं है लोगों की? नहीं, ये बात सच है, लोगों की जेब में पैसे नहीं है, मजदूर को मजदूरी नहीं है, दुकानदार को दुकानदारी नहीं है, हर आदमी बिल्कुल फुटपाथ पे आके बैठा है। अभी कोई नज़र नहीं आ रहा कि भाई हमारा काम चल सकता है, हमारी मजदूरी बन सकती है। अभी फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा है। अभी लोग बल्कि इस बीमारी से जूझ रहे हैं, हाय तौबा हो रही है लोगों को। एक दूसरा से हाथ लगाने से या आपकी दुकानदारी में चढ़ने से भी मतलब लोग हिचक रहे हैं, भाई कभी ये हो जाए। ये